हेलो गाइस, दिस इज स्वाति और मैंने मूवी देखी नान पकाल थू मयकम, जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसका रन टाइम लगभग 1.25 घंटे का है। देखिए, जब भी मैं कोई मलयालम मूवी देखती हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन रहती है, या फिर मैं कहूँ कि थोड़ी सी श्योर भी मैं रहती हूँ कि यहाँ पर मुझे कंटेंट मिलेगा, फॉर श्योर न्यूनेस मिलेगी। और थर्ड चीज़ जो मेरी बहुत फेवरेट है वो है लेयर्ड मैसेजेस होंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। एलजेपी की ऑलरेडी मैं जालीकट्टू और चुरुली की फ़ैन हूँ, जिसमें ह्यूमन माइंड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई थी कि किस तरीके से एक फाइन लाइन होती है एनिमलिस्टिक और जो सो कॉल्ड हम सिविलाइज्ड कहते हैं अपने आप को उस बिहेवियर में, और वो हल्की सी लाइन मिटते ही क्या ज़बरदस्त हम अपना फुल फॉर्म में आते हैं, अपना एनिमलिस्टिक बिहेवियर दिखाते हैं। तो उससे हटकर इस बार एलजेपी जो डीप क्वेश्चंस ऑफ लाइफ होते हैं उसको दिखा रहे हैं। दैट टू इन्होंने जो स्टोरी सेलेक्ट की है वो बहुत सिंपल है, बहुत सुनी सुनाई है, और यही इस मूवी का चार्म है कि सिंप्लिसिटी से ये कितने डीप चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एस हरीश जी ने भी जो स्टोरी को स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट किया है वो काबिले तारीफ़ है। जो बहुत टाइम से ही रिलीजियस टेक्स्ट, अलग अलग कहानियों के माध्यम से, गुरुओं और संतों की वाणी के थ्रू हम जो डीप क्वेश्चंस होते हैं कि हु वी आर एंड वेयर डू वी गो आफ्टर डेथ को सुनते आ रहे हैं। दोहों, सवैयों, गुरबानी, और चाहे बाइबल में हो या जो भी रिलीजियस टेक्स्ट होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें कहानियों से बताते हैं। यहाँ पर हम एलजेपी के नज़रिए से देखने जा रहे हैं मूवी में। सो पूरी मूवी देखकर मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो दिस मूवी नान पकाल नेरे थू मयकम, पार्ट माई प्रोनाउंसिएशन मैं अपनी तरफ से बहुत करेक्ट बोलने की कोशिश करती हूँ, उससे मुझे पता है गलती हो जाती है, सो सॉरी फॉर दैट। एंड जिस तरीके से वेदास में 4 वर्च्यूज़ बताए गए हैं हमारे यहाँ, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष, उस तरीके से तमिल टेक्स्ट में जो थिरुकुरल है उसमें रिटन बाय थिरुवल्लुवर, तो वहाँ पर धर्म, अर्थ और काम बताया गया है। उन्हीं में कहानियों के माध्यम से कपलेट्स हैं वहाँ पर जिसके माध्यम से ये चीज़ें बताई गई हैं। उसी को बेस में रखकर ये कहानी एलजेपी ने गढ़ी है, जिसका बात भी आती है वहाँ पर जिस बस पे जेम्स ट्रैवल कर रहा है वहाँ पर ये थिरुकुरल का टेक्स्ट भी लिखा होता है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे लिए मरने जैसा हो जाता है, और जब हम जगते हैं वो हमारा एक नया जन्म होता है। बेसिकली इस तरीके से वहाँ पर हमारी जो अलग अलग जन्मों में लाइफ की जर्नी होती है उस चीज़ को बताया गया है, जो कि स्टोरी में यूज़ करते हैं। यहाँ पर सुंदरम और जेम्स नाम के 2 कैरेक्टर आपको देखने मिलेंगे जो दोनों ही मैमथी प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर जो जेम्स है वो केरला में एक जगह से होकर आ रहा है बस से, और अचानक ही सब लोग सो जाते हैं। बस में सबको नींद आ जाती है चलती हुई बस में, और अचानक ही जगता है जेम्स और उठकर एक बस रोकने के लिए कहता है और दूसरे गांव में चला जाता है, और वहाँ पर सुंदरम की तरह बिहेव करने लगता है। उसके घर चला जाता है, उसको सारी चीज़ें पता होती है, उसकी बीवी कौन है, बच्चे कौन है, माता पिता कौन है, गाँव के सारे लोगों के बारे में उसको पता होता है। इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं, या तो रीइंकार्नेशन वाला आप कंसेप्ट लगाइए कि किसी का पुनर्जन्म हुआ है और उसको अचानक ही याद आ गया है कि हाँ उसका पुराना वाला गाँव कौन था, उसकी पत्नी कौन थी। और दूसरा हो सकता है कि जो जनरली सुनने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर पेड़ के नीचे या किसी चीज़ से एक भूत अटैच होता है, और अगर आप उसके पास से गुजरे तो आपके ऊपर वो भूत चढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आप समझ सकते हैं। तो दोनों ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और बहुत सारी गपशप भी होती रहती है इन सारी चीज़ों के बारे में। उसको यहाँ पर एलजेपी ने यूज़ किया है, जबकि यहाँ पर डीप क्वेश्चंस जो लाइफ के हैं उनको आंसर किया जा रहा है। जो मेरा फेवरेट सेक्शन है कि लाइफ एक्चुअली है क्या। किसी ने बहुत सही कहा है, वी आर नॉट ह्यूमंस, वी आर सोल ट्रैवलिंग फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, और डेथ एक सोने की तरह होती है, बस आप सो गए हैं और आप नए जन्म में चले जाएंगे, इस तरीके से फील होती है। बाकी जेम्स और सुंदरम दोनों ही रोलों में मैमथी बिल्कुल फ्लॉलेस लगे हैं, बेहतरीन एक्टिंग की है। दोनों ही कैरेक्टर पोल्स अपार्ट हैं। जो यहाँ पर जेम्स दिखाया गया है वो बहुत चिड़चिड़ा है और अपनी फैमिली को भी सही से नहीं टैकल करता है, जबकि हर चीज़ में मीन मेक निकालता है। जबकि दूसरी तरफ जो सुंदरम है वो बहुत काइंड क्रीचर दिखाया गया है, अपने माता पिता की बहुत रिस्पेक्ट करता है, फैमिली को बहुत अच्छे से रखता है, पूरे गाँव को पसंद करता है। एक तरीके से वो हैप्पी गो लकी दिखाया गया है वो कैरेक्टर, और मैमथी ने दोनों को ही अच्छे से प्ले किया है। और दूसरी तरफ किसी को ये कहानी बहुत रैंडम लगी है, बिजार लगी है, लेकिन अगर आपने कभी अपने रिलीजियस टेक्स्ट की कहानियों को सही से सुना है, उसके पीछे जो अर्थ होता है उसको जानने की कोशिश करी है, अगर वो भी नहीं किया है तो आपने अगर कबीर, रहीम के दोहों को ध्यान से सुना है, तो फिर आपको ये मूवी समझ में ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। मैंने इस मूवी को काफ़ी इंजॉय किया है, रुक कर देखा है और पसंद आई, और दूसरी बार भी देखने की कोशिश ज़रूर करूँगी टाइम मिलता है तो। सो डू वॉच दिस, इट्स अ गुड वन। दैट्स इट, बाय।